अंधेर नगरी चौपट राजा। किसी नगर में एक साधु अपने शिष्य के साथ भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। साधु के शिष्य का नाम नारायण दास था। वह अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता था और उनकी सारी बातों को मानता था। एक दिन गुरुजी और शिष्य ने तय किया कि वे अब इस नगरी को छोड़कर किसी और नगरी में जाकर रहेंगे। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें कुछ समय बाद एक सुंदर नगरी दिखी। उन्होंने उसी नगरी के बाहर एक बगीचे में बैठकर विश्राम किया और गुरुजी ने अपने शिष्य नारायण दास को कहा कि नगरी के अंदर जाकर कुछ खाने की चीज़ें ले आए ताकि वो दोनों अपनी भूख मिटा सके। और गुरुजी ने नारायण दास से नगरी के बारे में पता करने को कहा कि यह नगरी रहने के लिए कैसी है। नारायण दास नगरी में गया और उसने एक सब्जी की दुकान से सब्जियों का भाव पूछा। दुकानदार ने कहा, सारी सब्जियों का दाम टके सेर है। टके सेर का मतलब 1 पैसे में 1 किलो। उसके बाद नारायण दास ने दूसरी दुकान से अनाज का भाव पूछा। वह दुकानदार ने सभी चीज़ों का भाव टके सेर ही कहा। उसके बाद नारायण दास ने हलवाई से मिठाइयों का दाम पूछा। उसने भी सभी मिठाइयों का भाव टके सेर बताया। नारायण दास दुकानदार ने बताया कि इस नगरी में तुम्हें सारी चीज़ें टके सेर के भाव से ही मिलेगी। नारायण दास ने दुकानदार से पूछा कि इस नगर का नाम क्या है और यहाँ के राजा का नाम क्या है। तो दुकानदार ने बताया कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट राजा है। वह मन ही मन काफ़ी खुश हुआ और कहने लगा, अरे वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके से खाजा। नारायण दास के पास 7 पैसे थे। उसने सोचा कि जब सारी चीज़ों का दाम इतना कम और एक जैसा ही है और आज क्यों ना अच्छी अच्छी चीज़ें खाई जाए। उसने उन पैसों से बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ ली और गुरुजी के पास गया और उन्हें नगरी के बारे में सारी बातें बताई। यह सब सुनकर गुरुजी ने कहा कि हमें तुरंत इस नगरी को छोड़ देना चाहिए। ऐसे नगरी में रहने से कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए यहाँ रहना मूर्खता है। लेकिन नारायण दास को यह नगरी पसंद आ गई थी। उसने गुरुजी से कहा कि मैं इस नगरी में रहूँगा। यहाँ सभी चीज़ों का भाव बहुत सस्ता है। अगर मुझे कम भिक्षा भी मिली तो मैं अपना जीवन यहाँ मज़े से बिता सकता हूँ। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें यहाँ रहना है तो भले रहो, लेकिन जब कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे लिए तुरंत आ जाऊँगा। ऐसा कहकर गुरुजी तत्काल उस नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। नारायण दास मज़े से अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। वह रोज़ रोज़ पकवान और मिठाइयाँ खाकर एक ही साल में काफ़ी मोटा हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन राजा के दरबार में एक गडरिया अपनी अर्जी लेकर आता है और कहने लगता है, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, मेरी बकरी मर गई। राजा ने गडरिये से कहा, तुम्हारी बकरी कैसे मर गई। इस पर गडरिये ने कहा कि कल्लू बनिए की दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर मेरी बकरी मर गई। राजा ने तुरंत कल्लू बनिए को दरबार में बुलाया और कहा कि या तो इसकी बकरी को जिंदा कर दो या फिर जान के जान बदले जान ही जाएगी और तुम्हें फांसी दी जाएगी। सैनिकों ने कल्लू बनिए को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की और कल्लू बनिए को जैसे ही फांसी पर चढ़ाया तो फांसी की रस्सी बहुत बड़ी होने कारण कल्लू बनिए के गले से फिसलने लगी। कल्लू बनिए के पतले होने के कारण उसे बार बार कोशिश करने के बाद भी जब फांसी की रस्सी उसके गले पर नहीं टिकी तो सैनिकों ने ये बात राजा को बताई। तो राजा ने कहा कि सज़ा तो किसी न किसी को मिलनी ही चाहिए। वह सैनिकों को आदेश देता है कि नगर में किसी मोटे आदमी को लेकर उसे फांसी दे दो। सैनिक नगरी में घूमकर किसी मोटे आदमी को ढूंढने लगे तो उनकी नज़र नारायण दास पर पड़ी और उन्होंने नारायण दास को पकड़ लिया और उसे फांसी के लिए ले जाने लगे। जब नारायण दास ने सैनिकों से अपनी फांसी देने का कारण पूछा तो सैनिकों ने उसको फांसी देने की वजह बताई। नारायण दास को तुरंत अपने गुरुजी की याद आई। वह सोचने लगा कि गुरुजी ने ठीक ही कहा था, मुझे इस नगरी में नहीं रहना चाहिए था। उसने मुसीबत से बचने के लिए अपने गुरुजी को याद किया। जब उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तब गुरुजी ने अपने शिष्य नारायण दास के कान में कुछ कहा। उसके बाद गुरुजी और नारायण दास ने चिल्लाना शुरू किया
और आपस में लड़ने लगे कि मुझे फांसी दी जाए, मुझे फांसी दी जाए। जब राजा ने गुरु और शिष्य से ऐसा करने का कारण पूछा तो गुरु जी ने कहा कि आज के दिन और ये पल बहुत ही शुभ है। यही इस क्षण किसी और मृत्यु की सज़ा होती है तो अगले जन्म इस नगरी से 5 गुना बड़े नगर का राजा बनेगा। इसलिए हम दोनों में लड़ाई हो रही है कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। यह बात सुनकर राजा ने कहा, राजा मैं हूँ, यह सब पे मेरा अधिकार है, इसलिए मुझे ही फांसी पर चढ़ाया जाए ताकि अगले जन्म में मुझे यह सब मिले। ऐसा कहकर उसने खुद को फांसी दे दी। इसके बाद नारायण दास ने अपने गुरुजी से माफ़ी मांगी और कहा कि आपने सच ही कहा था कि ऐसी नगरी में रहना हमारे हित में नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।